अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। तो इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, और टेंस मीन्स होता है काल, यानी ऐसा समय जिसमें काम कुछ पूरा भी हो चुका हो और अभी चल भी रहा हो। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में समय सूचक शब्दों के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए ओरल 2-3 सेंटेंस देख लीजिए। मोहन सुबह से अपना काम कर रहा है। वे 10 साल से मुंबई में रह रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य होते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेशन का रूल क्या है? रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड और हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ing प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इतना ही रहेगा ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो इसमें एक चीज़ ये समझने की है कि सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है। निश्चित समय के लिए, यानी जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, इस तरह से। या फिर सन यानी ईयर, जैसे 2011, 2012, 1933, इस तरह से। या 3 बजे से 2 बजे से 4 बजे से, इस तरह से समय के लिए। तो जो निश्चित समय है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए सिंस। और जो अनिश्चित समय है, जैसे 3 दिन से 2 दिन से, 10 साल से 5 साल से, और 3 दिन से 4 दिन से, इस तरह के जो समय सूचक शब्द हैं, यानी जब समय इस तरह से दिया गया हो, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है फॉर आता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला नंबर, राघव
अपने मित्र के साथ दो घंटे से खेल रहा है। राघव has been playing with his friend for 2 hours। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनिश्चित समय है 2 घंटे, इसलिए इसके साथ में फॉर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे 10 बजे से सो रहे हैं। दे है, अब चूंकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। दे हैव बीन स्लीपिंग। अब यहाँ ये निश्चित समय 10 बजे से जो समय दिया गया है ये निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ में सिंस का प्रयोग होगा। दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। अब यहाँ जो है ओ के साथ में एपोस्ट्रॉफी रहेगा, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हम कर्ता रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव सहायक क्रिया रखते हैं। ही सी इट या किसी के नाम के साथ में एक वचन कर्ता के साथ में यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज आती है और आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। समझ में आ गया होगा। तो अब आइए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन का रूल देख लीजिए। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज आगे हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। मुरारी सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रहा है। मुरारी सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रहा है। ये चीज़ अब बता दूं कि सुबह, शाम और दोपहर के लिए हमेशा सिंस का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, तो मुरारी हैज नॉट बीन मुरारी हैज नॉट बीन लर्निंग
his lesson since morning। एक और उदाहरण देख लीजिए। मेरे दोस्त 2 साल से आगरा में नहीं रह रहे हैं। मेरे दोस्त 2 साल से आगरा में नहीं रह रहे हैं। माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन। देख रहे हैं आप कि फ्रेंड्स प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन लिविंग इन आगरा for 2 years। for 2 years। यहाँ ये समझ लीजिए कि छोटी जगहों के लिए ऐड का प्रयोग होता है और बड़ी जगहों के लिए इन का प्रयोग होता है, इसलिए इन आगरा आया है। समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आया हो, वाक्य की शुरुआत में आया हो, तो टाइप 1 होता है। इसका रूल देखिए, रूल क्या है इसमें। सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आती है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ओके, तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, सॉरी प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारी माँ 2 घंटे से खाना बना रही हैं? Had your mother been making food for 2 hours?
सेंटेंस और देख लीजिए। क्या तुम 1 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो? Have you been playing football since 1 o'clock? ओ के पहले जो है यानी ओ के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा वो क्लास में। और साथ ही साथ किसी भी गेम के साथ, किसी भी खेल के लिए आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, तो ये हो गया टाइप में। अब आइए टाइप सेकेंड, या इसे हम WS टाइप भी कहते हैं, या W2 टाइप 2 भी कहते हैं, इसे हम टाइप 2। इसको हम WH टाइप भी कहते हैं। अब इसका रूल क्या है, रूल देख लीजिए। इस तरह के वाक्य जब यानी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है ट्रांसलेशन के समय में। तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला वंदना सुबह से क्या कर रही है? ट्रांसलेशन देखिए, व्हाट हैज वंदना बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए। अब ये प्रश्नवाचक शब्द क्या इस सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए इसकी सबसे पहले अंग्रेजी व्हाट लिखी गई है। सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम उसे दो घंटे से क्यों पढ़ा रहे हो? Why have you been teaching Why have you been teaching him?
for 2 hours। समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए इसे। अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये दो तरह का हो भी, जैसा आप जानते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से अगर शुरू में आया है तो उसका रूल, और जब प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आया है तो उसका रूल। तो पहले काइंड का रूल देख लीजिए। हैज आप लिख हैव, हैज आप लिख हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या तुम 1 बजे से अपना काम नहीं कर रहे हो? Have you not been doing your work since 1 o'clock? दूसरा एग्जाम्पल, क्या वे दोपहर से नदी में नहीं नहा रहे हैं? नहीं नहा रहे हैं। Have they not been bathing in the river since noon? क्वेश्चन मार्क। ओके, अब दूसरी काइंड का रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड
क्यू डब्ल्यू हम लिख देते हैं, क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, प्लस हैज आप लिख हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस V1 प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, वे 1 साल से आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? Why have they not been helping you for 1 year? एक सेंटेंस और देख लीजिए, मीरा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रही है? Why has Meera not been going to school for 2 days? Why has Meera not been going to school for 2 days? तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उसे कमेंट में पूछें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो भाई मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और इसे लाइक भी करें। भाई लाइक तो बनता ही है ना। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।